हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है 4 रचनाएं। ठीक है, इसी रचनाएं में जो आपका अभ्यास है 4B, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो आपका अभ्यास है 4A, उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जा करके पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो इसमें पहला वाला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। मतलब कि उस कोण को 2 बराबर भागों में बांटना है, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों के बुक में ये जो 60 डिग्री इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, उसमें क्या करते हैं 45 डिग्री देते हैं, तो उसको भी बता देंगे। तो पहले जो जिस बुक से मैं बता रहा हूँ उसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको पहले इसको हल करते हैं, फिर उसको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एकदम से विधिवत रूप से बता देते हैं। तो पहले हमें हेडिंग डालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे डालना है कि ज्ञात है या फिर ज्ञात करना है, ऐसे आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ इसमें ज्ञात है, इसमें क्या चीज़ ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है मतलब दिया है। ठीक, तो दिया है, तो इसमें क्या चीज़ दिया है कि हमें जो कोण बनाना है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बता देंगे कि इसमें जो कोण है, कोण 60 डिग्री है, ये कोण है। ठीक, उसके बाद से इसमें हमें रचना करनी है। क्या चीज़ हमें इसमें बतानी है, तो रचना करनी है। क्या चीज़ हमें बताना है इसमें, तो हमें इसमें बताना है कि कोण 60 डिग्री को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण 60 डिग्री को समद्विभाजित करना है। ठीक, क्लियर है बात। अब फटाफट फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक इस तरीके से कोई एक रेखा खींच लेना है। ठीक, इस रेखा का कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसका नाम देते हैं A और B। ठीक, एक रेखा खींच लिए, नाम उसका AB हो गया। अब क्या करना है कि आपको प्रकार उठाना है, और प्रकार की नोक इसमें इस रेखा पर कहीं पर भी, ठीक है, तो हम इस बिंदु A पर यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इसका नोक हम यहाँ पर रख करके और एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ये कितना भी हो सकती है। ठीक है, कम भी करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोण आपका उतना ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने नोक इसका रख करके और एक इस तरीके से ये सर्कल टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद से क्या करना है कि इस बिंदु से, ठीक है, ये जो आपका एक बिंदु है वही सेम दूरी इस बिंदु से इसका नोक रख करके और इस पर हमें चाप लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चाप लगा देते हैं, और ये जो चाप है, ठीक है, यही है हमारा 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर अब इसको मिला देंगे, ये हम इसको मिला दिए। ठीक, मिल गया ना। तो इसका भी नाम देते हैं, तो मान लेते हैं कि P, और इसका भी नाम देते हैं, ये हो जाएगा Q। ठीक, अब क्या करेंगे कि P और Q को केंद्र मान करके, जैसे यहाँ पर हमने केंद्र इसको मान करके और ये हमने एक चाप लगाया था। ठीक है, हल्का इसको अर्धवृत्त हमने टाइप का खींचा था। अब इसके बाद से फिर यहाँ पर हमने केंद्र मान करके ये चाप लगाया है। अब इसको केंद्र मान करके फिर से चाप लगाएंगे। अब इसको आधा करना है ना, तो इसको केंद्र मान करके और हमने एक चाप इधर लगा दिया, ये यहाँ पर। ठीक है, सेम यही दूरी से अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का ये कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पर केंद्र मिल जाएगा, और इसी को सेम आपको सिंपल मिला देना है, और ये आपका मामला रेडी हो जाएगा। ये इन दोनों का, इस कोण का ये आधा है, बीचों बीच में है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में आपको लिखना है रचना करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, लिखना है रचना। ठीक है, तो रचना कैसे लिखना है, तो सिंपल आपको ऐसे रचना लिख देना है। लिखना है हेडिंग की रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण। तो रचना में आपने सबसे पहले क्या किया है वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो नंबर 1 हमने AB रेखा खींचे। ठीक है, तो लिखेंगे कि AB एक रेखा खंड
खींचा, ठीक है, ए बी एक रेखाखंड खींचा। अब इसमें क्या करेंगे कि ए को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगाया, ठीक है, ये वाला लिखेंगे कि ए, इसको नंबर 1 नंबर 2 में कि ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है, ए को केंद्र मान करके ये बड़ा सा एक हमने ये चाप लगा दिया, ठीक। उसके बाद से अब क्या करेंगे, पी और क्यू को केंद्र मानकर दोबारा हमने एक चाप लगाया, जहाँ पर इसका भी कुछ नाम देते हैं, जहाँ पर एस नाम देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर कि पी तथा क्यू को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जिसका नाम एस है, ठीक है। उसके बाद से चौथा नंबर में रेखा ए एस को मिलाया, ठीक है, मिलाया जो कोण 60 डिग्री को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना। हो गया क्लियर, हमने रचना भी करके हमने दिखा दिया। इसी तरीके से आपको देख करके अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा हमने लिखा सेम टू सेम इसको रटिए फिर इसमें आपको कहीं पर एग्जाम में जा करके छापिए, ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें से दे करके अपने हिसाब से बना करके लिखना होता है, बस, ठीक है। चलिए फटाक से 45 डिग्री वाला भी बता, चलिए कोण 45 डिग्री वाला में भी किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। इसमें रचना नहीं करने वाले, इसमें आप लोग खुद ही जैसे ये वाला हुआ है वैसे करिएगा, ए और बी हो जाएगा। और इस पर एक मान ले लेना है, ठीक है, प्रकार के सहायता से इस तरीके से आपको ये खींच लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम यही वाली दूरी से आपको यहाँ पे खींचना है, इस तरीके से चाप लगाना है। फिर इस वाले बिंदु से एक और चाप लगा देना है यहाँ पे, ठीक। अब इस यहीं से एक चाप यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ लगाइए, ठीक। और इसको मिला दीजिए। तो जब आप मिलाएंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कोण बन गया 90 डिग्री का, ठीक। अब 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो अब इसका आधा कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ से इसका नोक रख करके और इधर एक चाप लगा दीजिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ पर नोक रख करके और इधर चाप लगा दीजिए, ये, ठीक है। और सिंपल आपको ए से और इसको मिला देना है। तो ऐसे मिलाएंगे, बस ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इधर भी आपका 45 डिग्री हो गया, इधर भी आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री को आधा आधा करना है। तो ठीक है, तो मन करे तो ये वाला आधा कर लीजिए, मन करे तो ये वाला आधा कर लीजिए, तो यही वाला कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको इसका नोक रख करके और चाप लगा देना है, ये हमने चाप लगा दिया। अब यही वाला फिर यहाँ पर रख करके और यहाँ पे चाप लगा देना, बस यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। अब इसको मिला दीजिए सिंपल। तो ये आपका हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ आपको दर्शाना था, ठीक है। तो बाकी अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो इन सभी को आप मिटा सकते हैं, ये और ये दोनों रहने दीजिएगा, बस हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक। इसका नाम देना होगा तो नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम ए है, इसका नाम पी रख दीजिए, इसका नाम क्यू रख दीजिए, और इसका नाम रखिए या ना रखिए कोनो दिक्कत नहीं है, बट अगर बिंदु है तो इसका नाम रख सकते हैं और इसका नाम एस दे दीजिए। बस इस तरीके से आपको नाम दे देना, ख़त्म कहानी, ठीक है। उसके बाद रचना जैसे हमने बताया वैसे कर लीजिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए, ठीक है, कोई कोण खींच लेना है, कह रहा है एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर हो आर क्यू एस के, ठीक है। देखिए, तो इसमें सबसे पहला चीज
तो चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कह रहा है कि कोई कोण पी क्यू आर खींचे, ठीक है। अब इसमें कोण दिया ही नहीं, कितना डिग्री खींचना है, कह रहा है कुछ भी खींच सकते हैं, ठीक है, चाहे जितना डिग्री का, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि कोण जो पी क्यू एस है वो बराबर हो जाए आर क्यू एस के, ठीक। चलिए इसको करते हैं। तो अब इसमें ज्ञात है, तो हमें तो ज्ञात है नहीं है कि कितना डिग्री खींचना है, तो छोड़ देंगे, ठीक है। क्या चीज़ हमें इसमें रचना क्या करनी है, तो हमें पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल, रचना करनी है, रचना करनी है, ठीक है। क्या रचना करनी है, तो हमें बताना है कि कोण पी क्यू एस बराबर में कोण आर क्यू एस की हमें रचना करनी है, ठीक है। इतना कर दीजिएगा। चलिए अब एक कोई भी एक कोण बना लेते हैं। तो सिंपल आपको क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कोण, एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम पी, अच्छा इसमें पी क्यू आर बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्यू कर देते हैं, क्यू, और ये हो जाएगा आर, ठीक। यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं। तो कितना डिग्री का बना दें, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चाप लगा लेते हैं, और यहाँ से एक और चाप लगा लेते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री बना देते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 60 डिग्री पर ये हमने बना दिया, ठीक। ये 60 डिग्री पर हो गया। यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, ठीक। और ये पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी, ठीक है, पी क्यू और आर। तो ये हमारा यही खींचना था ना, पी क्यू आर। फिर कह रहा है कि एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस बराबर हो आर क्यू एस, ठीक है। पी क्यू और इसके बीचों बीच में कहीं ना कहीं होगा क्यू एस, उसके बाद से आर क्यू एस, आर क्यू एस, ठीक है। मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांटना है, पी क्यू एस। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई रेखा खींचे और यहाँ पर हो जाता है यस, ठीक। तो पी क्यू और यस ये हो जाएगा। उसके बाद से आर क्यू और यस, दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, यही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो दूरी उतना ही रहेगा, और यहाँ पर नोक रख करके और एक चाप लगा देंगे इधर, और यही दूरी ले करके यहाँ पर नोक रख करके और एक चाप लगा देंगे इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल जाएगा। अब इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका नाम हम एस दे देते हैं, ठीक है, क्यू एस। तो क्यू हमारा ये वाला है, ठीक है, ये क्यू है, और ये वाला एस, तो क्यू एस हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये पूरा था 60 डिग्री, तो बीचों बीच से हमने इसको किया है ना, ये वाला कोण बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर भी, 30 डिग्री इधर भी। तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू एस, तो पी क्यू एस बराबर हो आर क्यू एस के, तो आर क्यू एस के, ये कोण इस कोण के बराबर है, बस, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण में, ठीक। तो नंबर एक हमने क्या किया है कि क्यू आर एक रेखाखंड, नंबर एक में क्यू आर एक रेखाखंड, रेखाखंड पर क्यू को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, ठीक है, एक चाप लगाया, पर क्यू को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या लिख देंगे कि ए और बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जिसका नाम एस है। ए और बी को केंद्र मानकर चाप, चाप हो जाएगा, ठीक है, चार लिख रहे हैं, चाप एस लगाया, ठीक है। और रेखा क्यू एस खींचा,
ठीक है। तो लिख देंगे कि इस प्रकार कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने अपने तरफ से जो भी इसमें हमने काम किया है वही चीज़ हमने अपने भाषा में हमने लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपने भाषा में ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें कह रहा है कि एक 120 डिग्री के कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसे 4 भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। ठीक है, नापकर भी बताना है कि 4 भागों में है तो कितना कितना डिग्री का हो रहा है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको। सिंपल यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, ज्ञात है, हेडिंग डाल देंगे कि ज्ञात है। तो क्या लिखेंगे कि कोण 120 डिग्री है। ठीक, ये सही रहेगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रचना करनी है। रचना करनी है। क्या रचना करनी है, तो हमें 120 डिग्री के कोण को 120 डिग्री कोण को 4 भागों में बांटना है। ठीक है, बांटना है या फिर विभक्त करना है। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक, चलिए अब इसको फिगर रेडी कर लेते हैं। तो एक हम रेखा खींच लेते हैं। तो एक रेखा हमारा ये हो गया। तो इसका नाम भी कुछ देना है? नहीं, नाम हमें अपने तरफ से दे देना है। ए और बी हमने नाम दे दिया। अब क्या करना है कि ए को केंद्र मान करके एक हमें चाप खींच लेना है। ए को केंद्र मान करके हमने इस तरीके से ये एक चाप खींच लिया। ठीक, अब इसमें जो दूरी है इतना ही दूरी से एक हम यहाँ पर इसका नोक रख करके और एक चाप मार देंगे ये। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पर इसका नोक रख करके और एक और चाप मारेंगे जो आपका 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। अब हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। तो ये हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमने 120 डिग्री हमने कर दिया। अब क्या करते हैं कि इसको भी 4 भागों में बांटना है ना, इसको 4 भागों में बांटना है। तो एक भाग हो गया और ये अब दूसरा भाग कर लेते हैं 60 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये दूसरा भाग। ठीक, तो इसका भी कुछ नाम देते हैं। तो इसका नाम ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके बीच से भी एक कर देते हैं, इसके बीच से भी एक कर देते हैं, बस 4 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर P पर केंद्र मान करके और एक चाप लगाइए ये यहाँ पर। उसके बाद से Q को केंद्र मानिए और एक यहाँ पर चाप लगाइए। ठीक है, फिर Q को केंद्र मानते हुए फिर से इधर भी एक चाप लगाइए और R को केंद्र मान करके और ये यहाँ पर एक चाप लगाइए। क्लियर हुआ? अब बस फटाफट सबको मिला देना है। तो चलो भाई इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एक हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो 1 2 और 3 हो गया और यहाँ पर अब एक और कर देते हैं, बस 4 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 हो गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो बहुत आसान है ना। अब इस पे भी कुछ, इसका भी कुछ मान लेते हैं, S और T। ठीक है, तो ये हमने फिगर रेडी कर दिया। अब चलिए इसका रचना लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण। तो रचना के चरण में आपको कैसे लिखना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। सबसे पहले ए बी एक रेखा खींचा था, तो यहाँ लिख देंगे कि एक
रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक, सिंपल हो गया। अब दूसरा नंबर में कि बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, ये बड़ा वाला, ये पूरा वाला एक चाप लगाया। ठीक है, उसके बाद से पी से, ठीक है, पी को केंद्र मान करके एक चाप क्यू लगाया। फिर लिख देंगे तीसरा नंबर में कि पी को केंद्र मानकर एक चाप क्यू लगाया। ठीक है, उसके बाद से क्यू को केंद्र मानकर एक चाप आर लगाया तथा क्यू को केंद्र मानकर एक और चाप आर लगाया। ठीक है, अब इसके बाद से कि क्यू आर लगाया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या कर देना है कि आर, उसके बाद से पी और क्यू को केंद्र मान करके एक हमने अब इसको देखिए शॉर्टकट में ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें पी और क्यू से चाप लगाया। ठीक है, जिससे हमने रेखा ए टी खींचा। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसमें लिख देंगे कि पी और क्यू को केंद्र मानकर पी क्यू को केंद्र मानकर एक रेखा ए टी खींचा। केंद्र मानकर चाप लगाया और रेखा ए टी खींचा। ठीक है, तथा दूसरा चीज क्यू आर को केंद्र मानकर चाप लगाया और रेखा ए एस खींचा। ठीक है, तथा आर क्यू को केंद्र मानकर चाप लगाया और रेखा ए एस खींचा। ठीक, बस ये हो गया ना। इस प्रकार लिख देंगे कि इस प्रकार 120 डिग्री कोण को 4 भागों में विभाजित या फिर विभक्त किया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया इजीली। चलिए, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण बनाइए। ठीक है, तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। ठीक, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का हमें बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल ज्ञात है। ठीक है, कोण 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब इसमें और उसके बाद से रचना करनी है। ठीक, रचना करनी है। तो हमें क्या बताना है कि एक समकोण बनाइए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। ठीक है, कि 90 डिग्री कोण को समद्विभाजित करना है। ठीक, 2 बराबर भागों में इसको बांटना है 90 डिग्री कोण को। चलो भाई, इसको करते हैं, बांटते हैं। तो सिंपल आपको एक रेखा खींच लेना है। एक रेखा हमने खींच लिया ये। ठीक, जिसको नाम देना है कि ए
और बी, ठीक है। उसके बाद से ए को या फिर बी को किसी को भी केंद्र मान करके चाप लगा लेना है। तो ये हमने चलिए ये हमने चाप लगा ली, ठीक है। अब इस पर हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो इसी सेम इसी दूरी को हमें यहाँ पर ये रख करके इसका नोक और एक हमें चाप इस तरीके से लगाना है, फिर यहाँ पर नोक रख करके और इस तरीके से चाप लगा लेना है, ठीक है। फिर एक चाप ऐसे मार देना है, फिर यहाँ से एक चाप इस तरीके से मार देना है, ठीक है। और फिर इसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। अब आपको क्या करना है कि इसको हमें समद्विभाजित करना है ना। तो यहाँ पर इसका नोक रख करके और ये चाप यहाँ पर एक चाप मार दीजिए और सेम यही वाली दूरी आप यहाँ पर रख करके और इस तरीके से कर दीजिए, ठीक। तो हमें एक बिंदु मिल गया, एक चाप मिल गया। तो चाप से हमें ये बिंदु मिला है, ये वाला, ठीक है, जिसका नाम हम क्या रख दें, पी रखते हैं, पी है, ठीक है। तो इसका नाम क्यू रख दीजिए, इसका नाम आर रख दीजिए, बस ख़त्म। अब इसी का रचना हमें कर देना है। तो चलो भाई रचना कर देते हैं। तो लिखेंगे कि रचना के चरण, रचना के चरण। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो सिंपल आपको नंबर 1 में लिख देना है कि रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक है। दूसरा नंबर में कि बिंदु ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। कौन सा चाप, ये वाला, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर नोक रख करके ये पूरा बड़ा वाला चाप लगाया था। चलिए तीसरा नंबर में कि Q, ठीक है, Q को केंद्र मानकर एक चाप हमने, Q को केंद्र, अब डायरेक्ट इसको दर्शा दें, ठीक है ना। तो Q और R को केंद्र मानकर एक चाप हमने P लगाया, ठीक है। Q तथा R को केंद्र मानकर एक चाप P लगाया, ठीक है। उसके बाद तथा रेखा AP को मिलाया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार एक समकोण को समद्विभाजित किया। ये है हमारा किया, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना आपको। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बराबर 60 डिग्री तथा दूसरा कोण ABC बराबर 45 डिग्री खींचिए। कोण PQR में एक ऐसा रेखा QN खींचिए जिसमें PQN बराबर PQR माइनस का कोण ABC हो जाए तथा PQN का मान बताइए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ लिख लेते हैं पहले तो हल, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे कि ज्ञात है। तो पहले से क्या दिया हुआ है कि ये कोण है PQR जो 60 डिग्री का है और ABC 45 डिग्री का है। तो चलो भाई इसको लिख लेते हैं। तो कोण PQR बराबर 60 डिग्री तथा कोण ABC बराबर 45 डिग्री है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर लिखना है रचना करनी है, रचना में क्या है
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, रचना करनी है, हमें क्या बताना है, हमें इसका मान, ठीक है, और पी क्यू एन का मान बताना है। तो कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस का कोण ए बी सी तथा कोण पी क्यू एन होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक, अब इसमें देखिए पी क्यू एन का मान बताना है, ये तो आसान है, ये तो यहीं से निकाल देते हैं। तो पहले पी क्यू एन बराबर में पी क्यू आर का मान 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, ए बी सी का मान 45 डिग्री, तो माइनस का ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण पी क्यू एन बराबर में आपका हो जाएगा 15 डिग्री, और ये सिंपल निकल गया। ठीक, चलिए अब इसका फिगर पहले रेडी कर लेते हैं। तो हमें एक कोण बनाना है 60 डिग्री का, एक कोण हमें 60 डिग्री का बनाना है, और दूसरा कोण हमें 45 डिग्री का बनाना है। चलिए अब इसमें मान लेते हैं, इस पर एक चाप लगा देते हैं पहले तो, ठीक है, फिर यहाँ से इसको केंद्र मान करके यहाँ पर चाप लगा देते हैं, और ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री रेडी हो गया। तो इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो ये आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। उसके बाद से इसको भी कर लेते हैं 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इसको केंद्र मान करके एक चाप 60 डिग्री का, दूसरा चाप 120 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री के लिए, फिर यहाँ से एक चाप और इसको मिला देते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन हमें तो चाहिए 45 डिग्री, तो 90 का आधा 45। तो यहाँ पर इसको मानिए केंद्र, और एक चाप यहाँ पर मारिए, फिर दूसरा इसको मानिए केंद्र, और दूसरा चाप यहाँ पर, ठीक है। इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि कट करने लगे ये चीज़, ठीक। और इसको अब खींच देते हैं, तो जब खींचेंगे तो ये आपका 45 डिग्री पर, ठीक है। तो 45 डिग्री वाला का मान है ए बी सी, नाम ए बी और ये सी, ख़त्म। अब इसमें से हमें क्या करना है कि पी क्यू एन 15 डिग्री होना चाहिए। तो ये पूरा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो चलिए इसको आधा पहले कर लेते हैं। तो ये केंद्र मानिए, चाप लगाइए, यहाँ पर चाप लगा, फिर इस केंद्र से चाप लगाइए, यहाँ पर चाप लगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दी, ठीक है। तो इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें पी क्यू एन 15 डिग्री चाहिए। तो पी है, क्यू है, और एन हमें चाहिए लेकिन 15 डिग्री। तो ये तो 30 डिग्री है, तो इसका आधा करने के लिए इसको केंद्र मानिए, यहाँ पर आ जाएगा, फिर इधर इसको केंद्र मानिए, और ये आ जाएगा, ठीक। और इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आगे 15 डिग्री ये है, 15 डिग्री ये है, ठीक। अब बात आती है हमें चाहिए क्या, तो हमें पी क्यू एन चाहिए। तो पी क्यू और एन, तो इसका नाम एन दे दीजिए। तो ये हमारा पी क्यू एन हो गया, ठीक। और तो कुछ नहीं चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब रचना लिख देते हैं। रचना के चरण, आ जाइए। रचना में क्या क्या करना है, तो इसी में करते हैं। तो नंबर 1 में हमने क्या किया कि एक कोण 60 डिग्री का एक कोण पी क्यू आर खींचा है, ठीक है। 60 डिग्री का एक कोण पी क्यू आर खींचा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट में करने का तरीका है। 60 डिग्री कोण पी क्यू आर खींचा, ठीक है, और उसको समद्विभाजित किया, ठीक है। तो इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम बी रख दीजिए, ठीक। उसके बाद से इसका नाम सी रख दीजिए और इसका नाम डी रख दीजिए, ठीक, ताकि इसको लिखने में आराम हो। ए और बी को
केंद्र मान करके, और इसका नाम टी रख दीजिए और इसका नाम एन ही है, इसमें तो है, ठीक है। ए और बी को केंद्र मान करके चाप लगाए जिसका नाम टी है, ठीक है। दूसरा कि ए तथा बी को केंद्र मानकर एक चाप टी खींचा, ठीक है, चाप टी खींचा और क्यूटी को मिलाया, और क्यूटी को मिलाया, ठीक। उसके बाद से सी और बी को केंद्र मानकर एक चाप एन खींचा। तीसरा नंबर में कि बी तथा सी को केंद्र मानकर एक चाप एन खींचा तथा क्यू एन रेखा को मिलाया, ठीक है। क्यू एन रेखा को ये वाला हमने मिलाया, ठीक। उसके बाद से क्या लिख देंगे, जिससे हमें पी क्यू एन प्राप्त होता है, मिलाया जिससे हमें कोण पी क्यू एन प्राप्त होता है, ठीक। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर देते हैं, बहुत है। तो ये तरीका था आपको जो इसका 4B है उसको हल करने का। तो हमने सब कुछ बता दिया, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो इसका अगला अभ्यास है 4C उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।